हेलो फॉलोअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ और मैं आप लोग के लिए बहुत लगातार वीडियो लेके आ रहा हूँ और अच्छे अच्छे टेक्निकल वीडियो लेके आ रहा हूँ। और एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत सारे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो ये जो वीडियो जो मैं भी बनाता हूँ वो हर लोगों के लिए फ़ायदा है। कोई भी अगर मान लीजिए टेक्निकल है तो उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, नॉर्मल भी पर्सन के लिए बहुत, नॉन टेक्निकल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पर्सन इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना घर बनाते हैं और किसी दुकान से अपना घर के लिए बहुत सारा छड़ मंगवाते हैं, स्टील मंगवाते हैं, लेकिन कभी कभी उनको छुट्टी नहीं मिला, वो दुकान में गए नहीं, अपना वजन नहीं करवा पाए, नहीं देख पाए, तो दुकानदार आपको स्टील भेज देता है। आप बहुत कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि पता नहीं वो स्टील का वजन सही लेके आया होगा कि नहीं लेके आया होगा, तो आपको एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए मैं उस कंफ्यूजन को आपको दूर करता हूं और एक बहुत अच्छा आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। उस फॉर्मूला को यूज करके आप घर में बैठे, आप कहीं से भी बैठ के आप उसका वजन कैलकुलेट कर सकते हैं और वो वजन आप उसका देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे उसका वजन आएगा। तो चलिए मैं उस टॉपिक पे बात रखने से पहले मैं एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और मेरा वीडियो को शेयर भी कीजिए कि और लोग को फ़ायदा मिले। और मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जहाँ पे भी देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, इंस्टा में देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिससे मैं कोई भी इस टाइप का अगर टेक्निकल वीडियो बनाता हूँ तो वो आप तक मिलता रहेगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। एक्चुअली हम जिस फार्मूला का बात कर रहे हैं वो D²/162 है। तो D4 मतलब होता है डायमीटर ऑफ स्टील। डायमीटर ऑफ स्टील माने कोई भी स्टील का एक डायमीटर होता है। जैसे आप स्टील का डायमीटर देखते हैं तो जैसे आप मान लीजिए कि 8 mm का स्टील ले रहे हैं, 10 mm का स्टील ले रहे हैं, 12 mm का स्टील ले रहे हैं, या 16 mm का स्टील ले रहे हैं, या 20 mm का, माने ईटीसी जो भी आप स्टील ले रहे हैं उसका एक डायमेंशन हो गया, वही जो आप स्टील को मंगवा रहे हैं। जैसे 8 mm का मंगवा रहे हैं तो 8 mm हो गया उसका डायमीटर, 10 mm डायमीटर हो गया, 12 mm डायमीटर हो गया, तो उसका D4 डायमीटर ऑफ स्टील। मतलब अगर मान लीजिए 10 mm का स्टील मंगवा रहे हैं तो जो D हो गया हमारा 10 mm हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, D²/162। फॉर्मूला को ध्यान से सुनिएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप वो फॉर्मूला को लिख लीजिए और कैलकुलेशन भी आपको स्क्रीन पे हम आपको क्लियर वहां पे समझा रहे हैं, आप उसको देखिएगा। D²/162, D हो गया डायमीटर ऑफ स्टील, माने 10 mm का स्टील को हम D के जगह पे 10 × 10 लिखेंगे, 10 × 10 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 162 करेंगे, तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए मैं कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूं। 10 × 10 डिवाइडेड बाई 162, तो इक्वल्स टू आ गया, देखिए ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 0.617, 0.617 दिख रहा है आपको ये स्क्रीन पे। हाँ, तो ये हमारा फॉर्मूला का ये वैल्यू आ गया। अगर मान लीजिए कि हमको जैसे ये हमारा 1 मीटर स्टील का हमारा ये वैल्यू आ रहा है, 1 मीटर स्टील का हम लोग ये वैल्यू निकाले। कोई भी स्टील का जो स्टैंडर्ड लेंथ होता है वो 12 मीटर का होता है। आप उसको फीट में देखिएगा तो 40 फीट होता है, 38 पॉइंट समथिंग होता है। आप उसको मीटर में देखिएगा तो 12 मीटर होता है। तो आप इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो देखिए एक स्टील का वेट आ गया 10, जो 10 फीट का, सॉरी, जो 10 mm का जो स्टील है उसका वेट आ गया आपको 7.40, 7.40 एक स्टील का वेट आ गया। 10 mm का जो स्टील है वो 12 फीट लेंथ में आपका वैल्यू आ गया 7.40। और अगर हम इसको निकाले, अगर मान लीजिए 10 स्टील लेना है चाहे 12 स्टील लेना है, 12 स्टील का हम निकालते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88.88 kg आ रहा है आपका स्टील, 12 स्टील का। 10 mm का फुल लेंथ का स्टील अगर हम 12 पीस ले रहे हैं तो उसका वजन आ जा रहा है 88.88 kg। ये आपको घर में बैठे बैठे आराम से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप 500 भी पीस ले रहे हैं तो 12 के जगह पे आप 500 डाल दीजिए, तो आपका वजन जो आएगा वो 3703, 3703 kg। ठीक है, ये आपका स्टील का वजन आ गया, आपको दिख रहा है तो आप देख लीजिए, क्लियर शायद चमक रहा होगा आपको। ये देखिए, शायद आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा।
मैं आपको कैमरा में बहुत अच्छे से दिखाता हूँ। आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। 3703 ही आएगा। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिए। इसी तरीके से आप किसी भी स्टील को आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए 10 के जगह पे हम इसी फॉर्मूला में 10 के जगह पे अगर 16 डालते हैं, 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 162, और फॉर्मूला सेम रहेगा, 12 रहेगा। 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 162, और हमारा 12 मीटर लेंथ का हमारा ये जो फॉर्मूला है वो 1 मीटर स्टील का है। अगर पूरा स्टील तो हमारा 12 मीटर का होता हो तो ये फॉर्मूला में 12 जो है वो मल्टीप्लाई किया हुआ रहेगा। 16 इंटू 16 बाई 162 इंटू 12, और इधर अगर हम मान लीजिए हम स्टील जो भी लेते हैं वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए कि हम 100 पीस स्टील लेते हैं तो 100 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा टोटल वजन आ जाएगा 1896, माने 1896 केजी हमारा वजन आ जाएगा। इससे है कि आप कितना भी कोई भी स्टील मंगवाएं, आप मान लीजिए कुछ 10 mm का स्टील मंगवा रहे हैं, कुछ 16 mm का स्टील मंगवा रहे हैं, कुछ 20 mm का स्टील मंगवा रहे हैं, फॉर्मूला सेम रहेगा। 12 मीटर स्टैंडर्ड लेंथ रहेगा तो 160, मान लीजिए 12 mm को, तो 12 इंटू 12 बाई 162 इंटू 12, और आपका स्टील अगर मान लीजिए कि वहाँ 12 mm का 80 पीस है तो इंटू 80 कर दीजिए। प्लस में अगर मान लीजिए कि 16 mm का भी 80 पीस है तो 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 162 इंटू 12 और इंटू 80, तो आपका 12 mm और 16 mm का आ गया। और 20 mm का मान लीजिए समथिंग जो भी मंगा रहे हैं तो 20 इंटू 20 बाई 162 इंटू 12 इंटू मान लीजिए वो भी 80 पीस है तो उसको भी 80 कर दिए। तो ये हमारा टोटल स्टील का वेट आ जाएगा, और वह एक्चुअल वेट आएगा, ठीक है ना, वो पूरा एक्चुअल आएगा। टाटा स्टील और जिंदल स्टील का एक्चुअल वेट आएगा, क्योंकि वो इंडियन स्टैंडर्ड मापक के आधार पे ही स्टील बनाया जाता है, इसलिए उसका एक्चुअल स्टील है। बाकी कुछ कुछ स्टील में आपका वेट में थोड़ा सा अंतर रहेगा, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रहेगा, लेकिन आप उसके आसपास आप एक वजन को समझ सकते हैं, चेक कर सकते हैं और एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास इतना वजन आ रहा है। ऐसे तो आपका जो भी आपका दुकानदार रहेगा वो आपको कांटा करके देगा ही, तो वो आप बाद में चेक कर लेंगे कि हमारा वजन सही था। तो मैं वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ। शायद आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद वीडियो है, और आप अगर आपको किसी चीज़ में फॉर्मूला में अगर आपको कोई कंफ्यूजन आता है तो बिल्कुल आप मैसेज कीजिए, मैं उसको और डिटेल में समझाऊंगा। और प्लीज़ मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।